भक्ति हूँ, हर हृदय में पूजा की भावना जगाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्ति भावना को सुदृढ़ करने वाली पूजा। देवी अदिति दक्ष से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा याचना करती हैं। शिव को पति रूप में पाने की इच्छुक देवी सती का पिता दक्ष विरोध करता है। कश्यप ऋषि अभिमानी दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। दक्ष इस स्थिति का दोषी भगवान शिव को मानते हैं, किंतु ब्रह्मदेव के परामर्श के अनुसार वे शिव के सम्मुख सती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। प्रजापति वीरण की, 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 प्रजापति वीरण की। तुम सबका कल्याण हो पुत्रियों। पधारिए पिताश्री। प्रजापति दक्ष महल में आपका स्वागत है। पुत्रियों, मैं यहाँ एक आवश्यक विषय पर तुम्हारे महान पिता को परामर्श देने आया हूँ। जी नाना श्री। जय माता दी। सौभाग्य से वो समय आ गया है कि हम अपनी प्रिय पुत्रियों के विवाह के बारे में विचार करें। हम भी विगत कई दिनों से इसी विषय पर विचार कर रहे हैं पिताश्री। तो हमें संकोच त्याग कर दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर हमें प्रजापति कश्यप ऋषि के समीप जाना चाहिए। आप स्वयं प्रजापति हैं पिताश्री। आप इस सत्य से अपरिचित नहीं। हम इस पृथ्वीलोक के सर्वश्रेष्ठ प्रजापति हैं। संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी प्रजा है। आप सत्य कह रहे हैं या माता जी? हमारी कन्याओं से विवाह करने के इच्छुक वरों को स्वयं हमारे समीप आकर प्रार्थना करनी होगी। ये हट कन्या के पिता को शोभा नहीं देता। आप महारानी वीरणी के पिता हैं, परंतु संपूर्ण पृथ्वीलोक के स्वामी दक्ष प्रजापति से बात करते समय आपको मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं महारानी। क्या आपने अपने पिता को इस सत्य से परिचित नहीं करवाया? हमने अवतार धारण करते समय अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शाप दिया था। क्या माता जी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूं। वो मेरे इष्ट देव हैं और इस समय मैं उनकी इच्छा और संकेत पाकर आपको परामर्श देने आया हूं। महागणेश भले ही परमदेव हो, सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, परंतु इस संपूर्ण पृथ्वी के कर्ता धर्ता और परमदेव हम स्वयं हैं। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इस पृथ्वी के विषय में हमारा निर्णय ही अंतिम निर्णय है। मेरा कार्य था आपको परामर्श देना। परामर्श नहीं, प्रार्थना करें, प्रार्थना। यदि संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति आपकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए तो उस पर अवश्य विचार करेंगे। परामर्श देने आए थे, दक्ष प्रजापति को परामर्श। नमः। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, सृष्टिपालक श्री हरि विष्णु, कैलाश पर आपका स्वागत है। महादेव, आप मेरे पुत्र दक्ष के अहंकार से भलीभांति परिचित हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती जितने समय तक आपसे दूर रहेंगी, दक्ष का अहंकार उतने समय तक उन्हें कष्ट पहुंचाता रहेगा।
देवी सती को कष्टों तथा वियोग से मुक्ति प्रदान करने के लिए आप उनसे स्वयं के विवाह संबंध को अपनी स्वीकृति दे दें कैलाशपति। हम स्वयं देवी सती को विवाह की स्वीकृति तथा वचन दे चुके हैं, परंतु जब तक दक्ष प्रजापति स्वयं हमारे समीप देवी सती का विवाह प्रस्ताव लेकर नहीं आते, तब तक हम विवश हैं। प्राणी लोक की परंपराओं तथा मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए आपका निर्णय उचित है महादेव। हम शीघ्र ही इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ओम गण गणपतये नमः। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। पृथ्वी सम्राट, महापराक्रमी, परम विद्वान प्रजापति दक्ष स्वयं प्रजापति कश्यप ऋषि से भेंट करने पधार रहे हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। प्रजापति कश्यप, प्रजापति कश्यप, विधि के विधान के अनुसार इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की दीति अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ आपको विवाह करना होगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस विवाह को अपनी स्वीकृति दें। न तो मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हूँ और न ही आपका दास हूँ। यदि आप मुझे आदेश देने आए हैं तो यहाँ से लौट जाए दक्ष प्रजापति। मेरा मान करने का दुस्साहस न करे प्रजापति कश्यप, अन्यथा परिणाम आपके हित में न होगा। परम देव श्री महागणेश की भक्ति साधना करने वाला परिणाम से भयभीत नहीं होता है। अपने बुद्धि भ्रम के कारण ही आपको मेरे नीति वचन अपमान लग रहे हैं। आपसे नीति ज्ञान की प्राप्ति है तो नहीं, अभी तो विवाह संबंध की स्वीकृति लेने आया हूं। आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं कि विवाह संबंध ऊंच नीच भेदभाव से नहीं समानता से स्थापित होते हैं। यही सोचकर तो हम दक्ष प्रजापति स्वयं आपके आश्रम में पधारे हैं। तो कुछ और सोचकर परम देव श्री महागणेश का आदेश मानिए। कैसा आदेश? जब तक आप कैलाशपति महादेव के साथ देवी सती का विवाह नहीं करते, तब तक मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। मैं महागणेश के आदेश की सीमा में नहीं बंधा हूं। अभी तो इस पृथ्वी का हर प्राणी मेरे आदेश की सीमा में बंधा है, क्योंकि मैं पृथ्वीपति हूं। गंग गंग गंग, तुम्हारे जैसे महागणेश द्रोही का मुख देखना भी पाप है। मैं पृथ्वीवासी हूं, किंतु मैं तुम्हारे आदेश को तुम्हारे सामने ही ठुकराता हूं दक्ष। ये सब मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र है। उसने जानबूझकर मुझे कन्याओं का पिता होने का श्राप दिया था, जिससे मेरा स्वाभिमानी मस्तक तुम जैसों के सन्मुख झुकता रहे। कन्या का पिता होना अभिशाप नहीं, वरदान है। किंतु आप जैसे अहंकारी इस सत्य से कैसे परिचित हो सकते हैं? मेरे लिए तो यह अभिशाप सिद्ध हुआ। अब इस अभिशाप को इसी रूप में स्वीकार करना होगा। आपके परामर्श और महागणेश के आदेश पर विचार करूंगा।
आप यहाँ? हाँ पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं भी शिव आराधना करूंगी। मेरे विरुद्ध आप लोगों का षड्यंत्र सफल होता दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? किसका षड्यंत्र स्वामी? मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र, परमदेव महागणेश का षड्यंत्र, शिव का षड्यंत्र, कश्यप का षड्यंत्र, तुम्हारा षड्यंत्र, सती का षड्यंत्र। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी कन्याओं के भविष्य के कारण मुझे शिव के पास प्रस्ताव लेकर जाना ही होगा। चारों ओर से मुझे उस मायावी शिव के साथ सती के विवाह के लिए विवश किया जा रहा है। ये विवशता नहीं स्वामी, सौभाग्य है। जो अटल सत्य है उसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। कैसे स्वीकार कर ले? कैसे स्वीकार कर ले महारानी? कैसे? कैसे स्वयं अपने स्वाभिमान को खंडित कर ले? कैसे? शिव का अर्थ कल्याण है। वे तो सबका कल्याण करते हैं। आप अपने अहंकार को शिव चरणों में समर्पित कर दें। वे भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। आपके कल्याण के साथ वे इस चरण दासी को भी अवश्य स्वीकार कर लेंगे। प्रभु, अब आपके विवाह का समय आ गया। मानवीय रूप में पृथ्वी लोक से आदि शक्ति माता कैलाश पर शीघ्र ही पधारेंगी। हे भोलेनाथ, उनके स्वागत और आपकी सेवा के लिए परम देव श्री श्री गणेश जी की इच्छा से हम सब प्रकट हुए हैं। शिवांश से अवतार धारण करने वाले नंदीश्वर महाराज, आप सभी गणों के अधिपति होंगे। ये संसार वृषभ रूपी नंदी को मेरे वाहन के रूप में पूजनीय मानेगा। नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय! 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 आप पहली बार कैलाश आए हैं, आपका स्वागत है। पधारें दक्ष प्रजापति। आपके द्वारा रची गई परिस्थितियों ने मुझे कैलाश आने के लिए विवश कर दिया। यह आपका भ्रम है दक्ष प्रजापति। परिस्थितियां रची नहीं जाती, अपितु प्राणी स्वयं अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां रचता है और यदा कदा आपकी भांति स्वयं रचित परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। समय आने पर मैं इस बात का निर्णय अवश्य करूंगा कैलाशपति कि ये परिस्थितियां आपने रची है अथवा मैंने।
क्या यही कहने आप कैलाश पर पधारे थे? नहीं, मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के परामर्श अनुसार आपके साथ अपनी पुत्री सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दक्ष प्रजापति। हम यथा समय विवाह हेतु दक्ष महल अवश्य पहुंचेंगे। आप विवाह का मुहूर्त निकलवाकर हमें सूचित करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री महागणेश, कृपा कर मुझे दर्शन दे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रभु, धन्य भाग्य हमारे जो आप दर्शन देने हमें स्वयं पधारे। जय जय श्री महागणेश। आपकी उद्विग्नता को देखकर ये कहना अनुचित नहीं होगा देवर्षि नारद कि दक्ष प्रजापति के शाप ने आप पर अपना रंग बिखरना प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण। शाप नहीं प्रभु, वरदान। क्योंकि उसी के कारण इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलती। मेरा मन बार बार आपसे मिलने की इच्छा में जागृत होता है। साधु तथा सज्जनों की यही तो पहचान होती है देवर्षि नारद। वे दुर्जन की दुर्जनता को भी कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हे श्री महागणेश, आपकी लीला न्यारी है। भैया दक्ष के अभिमान को खंडित करने के लिए आपने उन्हीं की कन्याओं को निमित्त बनाया। किंतु क्या? आप अपनी बात निसंकोच कह दे देवर्षि नारद। हे श्री महागणेश, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं है। भैया दक्ष ने जिस अनिच्छा से शिव सती विवाह को स्वीकार किया है, उसका परिणाम क्या होगा? देवर्षि नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुमसे भी अधिक बढ़ जाए, इससे पूर्व ही हम तुम्हारी जिज्ञासा का शमन करते हैं। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, शक्ति का अवतार सती हमारे लिए माता समान है। हमने स्वयं अगले जन्म में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया है। किंतु क्या प्रभु? मातृशक्ति के इस जन्म में उनके अहंकारी पिता द्वारा दिए जाने वाले मानसिक कष्ट अनिवार्य है। किंतु महागणेश। देवर्षि नारद, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि प्राणी लोक में अवतार धारण करने वाली महाशक्तियों को धैर्य के साथ साथ कष्ट झेलने के आदर्श भी प्रस्तुत करने होते हैं। अर्थात ये कष्ट नहीं है प्रभु, आदर्श स्थापना की लीला है। हाँ नारद, माता शक्ति के धैर्य से आने वाला संसार निश्चित ही आदर्श ग्रहण करेगा। नारायण नारायण। जय श्री महागणेश। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।
ईश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।